महंगी बिजली अवाम को झटके, 3 रुपए 28 पैसे महंगी। महंगाई में पिसती अवाम पर बिजलियां गिरा दी गई। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक तमाम सार्फिन पर होगा। बिजली सार्फिन को 1 अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक इजाफी अदायगियां करना होंगी। नेपरा ने फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद इजाफे का इत्तलाक होगा। एहतजाज दुहाई काम न आए। वफाक ने फिर भी अवाम पर बिजली गिराई। महंगाई से सताए अवाम खुदकुशियों पर मजबूर। हर तबके की एक आवाज। महंगाई ने कर दिया जीना मुहाल। बिजली की कीमत में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। अवाम का पारा हाई। बच्चों का पेट पालें या बिल अदा करें। गरीब के पास महंगी बिजली का हल कनेक्शन कटवाना रहा। हुकूमत होश के नाखुन ले और अवाम को रिलीफ दे। बिजली आए दे नहीं तां करी जाते हैं। इन्होंने अपने बच्चे तो एसियां च सौ रहे हैं। बिजली फ्री आ। इन्हों कोई एहसास नहीं। माड़े बंदे इन्होंने इदा ही मार देना। बिजली घटानी चाहिए। बहुत ज़्यादा बिजली महंगी कर दी है। पेट्रोल वो महंगा वा, सवारी किराया नहीं भरती है, अगों लड़ती है सवारी। महंगी बिजली मजीद महंगी। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे से ताजिर परेशान। नेपरा के फैसले की मुखालफत, कारोबार ठप हो गया। हुकूमत महंगी बिजली से रहा सहा कारोबार भी बंद करना चाहती है। बिजली में इजाफे से महंगाई के एक नए बाब का आगाज होगा। जंग चेंबर ऑफ कॉमर्स के तहफुजात, हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा। चिन्योट से दानिश नकवी कहते हैं अवाम मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वक्त भी फैसलाबाद में जो तकरीबन 50% हमारी फैक्ट्रीज बंद हैं, पावर लूम बंद है, हमारे ड्राइंग फैक्ट्री, हमारे काफ़ी अदारे बंद हैं। वो सिर्फ बिजली की प्राइस की वजह से। पहले हमारे जो फैक्ट्री नहीं चल रही, तो आगे जब ये बिजली और बढ़ेगी तो हमारी फैक्ट्री कहाँ कैसे चलेंगी। ये तो इंडस्ट्री बंद करने वाली बात है। जो ये इजाफा है, आगे महंगाई की वजह से इंडस्ट्री बहुत परेशानी का शिकार है और कारोबार बहुत डिस्टर्ब है। हम जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से आपको ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो भरपूर एहतजाज आएगा। तो गवर्नमेंट को होश के नाखन लेने चाहिए। बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे से हर तबका परेशान। इंडस्ट्री मालिकान और सनतकारों के तहफुजात। कहा हुकूमत के पास पॉलिसी है ना हिकमत अमली। वफाकी हुकूमत जीरो रिलीफ की पॉलिसी पर गामजन है। फी यूनिट इजाफे से मजीद इंडस्ट्रियां तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। पावर लूम सेक्टर्स की जानिब से भी तशवीश का इजहार। लेबर कौमी मूवमेंट ने फैसला मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में खुद साख्ता इजाफे से शहरी परेशान। फैसलाबाद से चक झुमरा का किराया 120 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया। फैसलाबाद से सांगला हिल का किराया 350 रुपए कर दिया गया। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के तलबा ने क्लासेस का बॉयकॉट खत्म कर दिया। वाइस चांसलर ने तलबा के मुतालबात मान लिए। मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। हॉस्टल को जाने वाला महफूज रास्ता खोला जाएगा। पीएमसी के सिक्योरिटी डायरेक्टर का थाना सिविल लाइन को खत। मकान खाली कराने के लिए सिक्योरिटी मांग ली। मेडिकल तलबा पीएमसी कॉलोनी के रिहायशियों के दरमियान झगड़े का मामला। स्टाफ नर्सेस के मकान सील। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद की नर्सेस का स्टाफ नर्सेस के हक में एहतजाज। हमारे घरों में घुसकर हमें मारा पीटा गया। मर्दों पर मुकदमा दर्ज हुए। बच्चों को नौकरियों से भी निकाला गया। जाहिदा जमील का मेडिकल के तलबा और तालिबात पर कॉलोनी में आकर नाजेबा हरकत भी इल्जाम। गिरफ्तार अफराद की रिहाई और मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाली का मुतालबा। जो घरों की इन्होंने कैंसिलेशन करने की कोशिश की है, तो हमने इस चीज़ के लिए कहा है कि ये घरों की अगर कैंसिलेशन हुई तो हम फिर प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे और ये हमारा जो प्रोटेस्ट है प्रलॉन्ग होगा। दूसरा मुतालबा जो हमने एमएस साहब से रखा वो ये कि हमारे जितने बच्चे इन्होंने पकड़े हैं उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए। डॉक्टर जो मेल और फीमेल उनको सामने लाया जाए। आज शोबे चश्म का मर्ज शोरकोट में भी तेजी से फैलने लगा। टीएसक्यू अस्पताल में आज शोबे चश्म के मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद में खातिर खा इजाफा। डॉक्टरों की मरीजों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। फैसलाबाद में जजेस की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। एफआईए और एंटी करप्शन कोर्ट के बाद कंज्यूमर कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सीट भी खाली। 1 माह गुजर गया मगर कंज्यूमर कोर्ट में कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात ना किया जा सका। शेखोपुरा रोड की कुशादगी का मंसूबा जल्द शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल। शादाबाद पुल ता गेट वाला सड़क की तामीर और बहाली का मंसूबा पंजाब काबीना से मंजूर। मंसूबे पर 1.5 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। सड़क बहाल और 10 फीट तक कुशादा होगी।
ٹف ٹائلز، فٹ پاتھ اور ڈرین کی تعمیر بھی منصوبے میں شامل۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال فیصل آباد کے تعمیراتی کاموں کے لیے 27 کروڑ 23 لاکھ منظور۔ ایمرجنسی، گائنی، نیورو سرجری اور ڈی ایچ کیو اولڈ بلاک کے تعمیراتی کام سر انجام دیا جائے گا۔ جھنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات، 30 لاکھ روپے کی لاگت سے مرکزی شاہراہوں پر سپاٹ لائٹس لگائی جائیں گی۔ نئے لگائے گئے پودوں پر بٹر فلائی لائٹس بھی منصوبے میں شامل۔ ابتدائی طور پر ایوب چوک سے ہائی وے چوک، سرگودا روڈ اور توبہ روڈ پر کام شروع کیا جائے گا۔ پولیس اہلکاروں کی محکمانہ ترقی کا عمل جاری۔ پولیس کے اہلکاروں کو سب انسپکٹر اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب اور ایس پی انویسٹیگیشن رحمان قادر خان نے ترقی پانے والے اہلکاروں کو بیج لگائے۔ فیصل آباد پولیس کی خواتین اہلکاروں کو کار موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ سکھانے کا فیصلہ۔ چیف ٹریفک آفیسر مقصود احمد دون نے خواتین اہلکاروں کو ڈرائیونگ لائسنس سکھانے کے لیے پولیس لائنز میں کیمپ لگانے کا حکم دے دیا۔ ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کا پولیس خدمت مرکز ڈرائیونگ لائسنسنگ برانچ کا دورہ۔ موقع پر موجود شہریوں سے سٹاف کے رویے اور ورکنگ کے بارے میں فیڈ بیک لیا۔ ڈی پی آئی ایلیمنٹری ایجوکیشن پنجاب چودھری محمد امین کا فیصل آباد کے مختلف اسکولوں کا سرپرائز وزٹ۔ ناقص کارکردگی اور کلاس روم میں موبائل فون کے استعمال پر 2 اساتذہ معطل۔ ڈیوٹی میں غفلت پر سیکیورٹی گارڈ کو بھی معطل کیا گیا۔ ڈویژنل پبلک اسکول فیصل آباد میں ڈاکٹر خرم طارق آڈیٹوریم کی افتتاحی تقریب۔ سابق ایئر مارشل ارشد ملک، سابق کمشنر تسنیم نورانی، صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر خرم مختار، پرنسپل شاہد محمود، اساتذہ اور طلباء کی شرکت۔ مسٹر اینڈ مسز شریف طارق نے افتتاح کیا۔ فیصل آباد جنرل بس سٹینڈ میں روڈ سیفٹی سیمینار۔ صدر آل پاکستان سول ٹرانسپورٹ ورکرز یونین میاں شہباز احمد کی شرکت۔ ڈی ایس پی محمد نواز کموکا بطور مہمان خصوصی سیمینار میں شریک۔ 12 ربیع الاول کی آمد فیصل آباد امین پور بازار میں سٹال سج گئے۔ ربیع الاول سے محبت کے اظہار کے لیے شہریوں نے سٹالز کا رخ کر لیا۔ برقی قمقموں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ جنگ میں سبز پرچموں اور دیگر سجاوٹی سامان کی خرید و فروخت، نالین کی شبیہ اور دیگر تبرکات بھی فرزندان اسلام کی توجہ کا مرکز۔ اور فیصل آباد نادرا کی جانب سے ربیع الاول کی مناسبت سے محفل میلاد کی صدارت زونل ہیڈ چودھری قیصر ذوالفقار، زونل ہیڈ غلام دستگیر نے کی۔ محفل کا اہتمام کیا گیا تاکہ اس بابرکت مہینے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کر سکیں۔